हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 10 केमिस्ट्री जिसका आपको जो इम्पोर्टेंट क्रियात्मक समूह और श्रेणी का नाम है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। अब ये कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंस आपको लगेगी जब आप IUPAC नेमिंग करोगे तब वहां पे ये जरूरत पड़ती है। तो कौन सा समूह, जैसे COOH लगा है तो इसको हम क्या कहेंगे, COR लगा है तो इसको हम क्या कहेंगे। तो इस तरीके से आपको जो IUPAC नेमिंग आपको, और पता है आपको कि जो IUPAC नेम है वो आपके एग्जाम में 100% आता है। तो इनमें से कोई भी समूह वहां पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। तो इसीलिए बच्चों सारे समूह को याद कर लीजिए कि इनको हम क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी लगा है जैसे मान लीजिए लगा है C2H5 है ना। अब उसके साथ समूह में क्या लगा है, COOH। तो अब इसको आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सवाल जो है पूछा जाता है। तो अब चलिए नाम पढ़ते हैं। अगर नाम समूह में क्रियात्मक समूह COOH लगा है तो उसको क्या पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOR लगा है तो उसको बोलते हैं एस्टर। SO3H लगा है तो उसको बोलते हैं सल्फोनिल अम्ल। अभी लास्ट में देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे सवाल है। CHO इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। यहाँ पे मैं मार्क करती चलो ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। SO3H को बोलते हैं सल्फोनिल अम्ल। CHO को क्या बोलते हैं बच्चों, एल्डिहाइड। CN अगर लगा है ग्रुप तो क्या कहा जाता है, साइनाइड कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगर CO लगा, अब देखो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CO लगा है तो कीटोन बोला जाता है। अगर समूह में OH लगा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, एल्कोहल कहते हैं। अगर SH लगा है समूह के साथ तो थायोल कहा जाता है। ये वाला और ये वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और CN वाला और CHO वाला। आगे देखेंगे, अगर हमारे सामने समूह में NH2 दिया है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एमीन बोलते हैं। अगर NH3 है तो इसको क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। NH3 का सूत्र ये हो जाता है अमोनिया। ओके, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें बच्चों आपको आना चाहिए। जैसे O3 है तो इसको क्या बोला जाता है, ओजोन बोला जाता है ना। तो ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आप किसी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बच्चों इसको बोलते हैं एल्काइन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एल्काइन कहते हैं। और अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इसको क्या कहते हैं, एल्कीन, ठीक। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड लगा है तो इसको क्या बोलते हैं, एल्केन सॉरी, इसको क्या कहते हैं, एल्केन। देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, याद रखिएगा। मैं आपको एक साइड बताती चलूं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एन, जैसे मेथ, जैसे मान लो दो कार्बन है तो एल्केन हो जाएगा। अगर दो कार्बन है उनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड लगा है तो बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलेंगे बच्चों, एल्काइन, सॉरी एल्कीन, एल्कीन। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको कहते हैं हम क्या, एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। एन, इन, आइन, क्या है ये एन, ये इन, इन, और ये लास्ट वाला आइन। तो एक बॉन्ड तो एल्केन, डबल बॉन्ड तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए, ठीक है बच्चों। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और आपका एग्जाम 2024 में आपको पता है डेट आ चुकी है आपकी। तो इसलिए जो छोटे छोटे वीडियोस ला रही हूँ मैं आपकी, अब ये रिवीजन के लिए, क्योंकि अब आपके पास केवल समय इतना है कि आप केवल इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज करिए। इसीलिए मैं केवल वही भी चीजें लेके आ रही हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। तो ये सब चीजें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा मत एक भी चीज। जो मैं आपको करवा रही हूँ एक भी पॉइंट मत छोड़ना। अगर आपने ये पॉइंट छोड़ा तो समझ लो फिर आपका एग्जाम में नंबर पक्का छूटेगा ही छूटेगा। इसलिए जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा रही हूँ, और उसको साथ साथ में अपने रिवीजन करते चलिए बस, ठीक है। पसंद आए वीडियो तो जरूर शेयर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।